नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में पानी को लेकर एक बड़े मुद्दे का समाधान हो गया है। एक बड़ा विवाद था, कई सालों से इस पर राजनीति चल रही थी, लेकिन अब इस पर समझौता हो गया है। बड़ा मुद्दा था पानी का, पूर्वी राजस्थान में नहर का, ईआरसीपी का, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको लेकर केंद्र सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार में, गहलोत सरकार में ठनी हुई थी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें आमने सामने थे। लगातार राजनीति चली, लेकिन अब जब सरकार बदल गई तो जिस मसले को लेकर केंद्र और राज्य आमने सामने थे, वो मसले का चुटकियों में समाधान हो गया। सिर्फ 7 घंटे का घटनाक्रम बताया जा रहा है। इसके अंदर इस 7 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साथ बैठे और समझौते पर हस्ताक्षर हो गए और विवाद खत्म हो गया। तो क्या फायदा है इस समझौते से और क्यों रुका हुआ था, उसके पीछे क्या कारण थे जिसके कारण से पहले समझौता नहीं हो पा रहा था और अब किन उन मामलों को कैसे सुलझा लिया गया, इस पर बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो पहले बात करते हैं कि समझौता क्या हुआ है। पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंक परियोजना के तहत पानी के बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों राज्यों के 13-13 जिलों को पानी मिलेगा और 2400 एमसीएम यानी मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा दोनों को, और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का पानी राजस्थान को मिलेगा और इतना ही पानी मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। राजस्थान को इसमें जो फायदा मिलेगा बताया जा रहा है कितना महत्वपूर्ण है। 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई का पानी मिलेगा और 40% आबादी को, राजस्थान की 40% आबादी को पेयजल मिलेगा यानी कि पीने का पानी मिलेगा। राजस्थान में जो 13 जिलों को इससे फायदा मिलना है उसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिले शामिल हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा ने भी इसे एक बड़ी ऐतिहासिक सौगात बताया है कि ईआरसीपी की वर्षों पुरानी समस्याओं से निजात मिल गई है और मोदी सरकार ने वीरभूमि को दी ऐतिहासिक सौगात। तो जो ईआरसीपी था वो अब नए नाम से पीकेसी ईआरसीपी यानी पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर लिंक परियोजना के नाम से आकार लेगी अब ये योजना, जिसको लेकर काफी राजनीति पहले हो चुकी है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए पहले कि ये विवाद था क्या। राजस्थान में 2017 में, तब वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान में हुआ करती थी और तब ईआरसीपी पर काम शुरू हुआ था और वसुंधरा सरकार के समय ईआरसीपी की डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजी गई थी। लेकिन उसके बाद 2018 में राजस्थान में चुनाव हुए और सरकार बदल गई और भाजपा की वसुंधरा सरकार की जगह पर कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार आ गई। अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसके लिए कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक मामला बिगड़ चुका था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार थी और केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार थी, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से ही सांसद हैं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में हरा कर आए हैं और दोनों नेताओं के बीच, गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में लंबी राजनीतिक अदावत है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण पूरी तरह हावी थे, पार्टी के स्तर पर भी और दोनों नेताओं के स्तर पर भी, जिसके कारण से ये परियोजना बिल्कुल फंसी हुई थी। गहलोत सरकार ने जब देखा कि केंद्र की तरफ से तवज्जो नहीं मिल रही है, तब गहलोत सरकार ने कहा कि इस पूरी ईआरसीपी प्रोजेक्ट का खर्चा राजस्थान अकेले उठाएगा, लेकिन राजस्थान की सरकार अपने लोगों को पानी के लिए इस योजना को पूरा करेगी। इसके बाद गहलोत सरकार ने इसके लिए 2021 और 2022 में बजट भी रखा कि राजस्थान अपने खर्चे पर इस योजना को पूरा करेगा, लेकिन परियोजना में जो नदियां जुड़ी हुई है वो नदियां मध्य प्रदेश से आती हैं। तब केंद्र ने एक शर्त ये रखी
कि पहले जिन इस प्रोजेक्ट के तहत जिन नदियों पर काम होना है, वो नदियां चूंकि मध्य प्रदेश की है तो उन्हें मध्य प्रदेश से एनओसी ली जानी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार थी, शिवराज सरकार ने एनओसी देने से मना कर दिया और गहलोत सरकार ने जो बजट जारी किया था, फंड की व्यवस्था की थी काम शुरू कराने के लिए, उसको लेकर आपत्ति जताई और केंद्र को लिखा कि राजस्थान सरकार को यह काम करने से रोके। इसके बाद में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को लेटर लिखा कि चूंकि मध्य प्रदेश आपत्ति कर रहा है इसलिए इसे रोका जाए, और जो राजस्थान सरकार मांग कर रही थी कि इसे एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके केंद्र सरकार इसका खर्च उठाए, लेकिन केंद्र सरकार का यह कहना था कि पहले मध्य प्रदेश से एनओसी लाएं, इसलिए मामला अटका हुआ था। और जब केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखा कि काम रोका जाए, तब उस समय राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि राजस्थान के हितों से कुठाराघात किया जा रहा है, केंद्र सरकार राजनीति कर रही है और राजस्थान का हक मारा जा रहा है। कि राजस्थान में जो जिले पूर्वी राजस्थान से जुड़े हुए हैं वो वही जिले थे जहां पर पिछली बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी और जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। तब यह भी माना जा रहा था कि चूंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो विवाद था और पूर्वी राजस्थान से जहां पर गुर्जर बहुल क्षेत्र था और जहां सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभुत्व था, तो माना जा रहा था कि सचिन पायलट के कारण ही कांग्रेस सत्ता में आई है। और जब गहलोत और पायलट के बीच में विवाद हुआ तब ईआरसीपी को इस नजरिए से भी देखा जा रहा था, कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स के नाम से भी, कि अशोक गहलोत पूर्वी राजस्थान के अंदर अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और सचिन पायलट के बिना पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को अच्छी सफलता दिलाना चाहते हैं। इसलिए भी ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। इन 13 जिलों के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने यात्राएं निकाली, 6 बड़ी सभाएं की, राहुल गांधी भी उसमें शामिल हुए और ये सभाएं निकाली गई केंद्र की मोदी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ। ये जन चेतना की यात्रा निकाली गई और चुनाव में इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की गई। हालांकि चुनाव के अंदर कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया और अब जब राजस्थान में भी सरकार बदल गई, दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार हो गई, दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री भी बदल गए, तब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ी आसानी से इसका हल निकाल लिया। दोनों राज्य अब इस पर सहमत हो गए हैं, बराबर बराबर पानी के बंटवारे पर सहमत हो गए हैं और जो खर्चा पहले केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं थी, अब केंद्र सरकार इस परियोजना का 90% खर्चा उठाने को तैयार हो गई है। यानी मामला सिर्फ इसलिए अटका था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। जैसे ही राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा की सरकार आई, तो जो अड़चने कल तक मध्य प्रदेश लगा रहा था या केंद्र सरकार लगा रही थी, वो सारी अड़चने अब हट गई। अब मध्य प्रदेश को राजस्थान के प्रोजेक्ट से भी कोई आपत्ति नहीं है, पानी का बंटवारा भी हो गया और केंद्र सरकार अब पैसे देने को भी तैयार हो गई है। हालांकि ये बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। एमओयू में दावा किया गया कि 5 साल के अंदर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इस पर 7 बांध बनने हैं चंबल के अपर बेसिन में मध्य प्रदेश में। उसके बाद राजस्थान को अपने हिस्से का पानी मिल पाएगा। वक्त लगेगा, शायद इस सरकार के रहते भी ये पूरा नहीं हो, लेकिन ये बात तय है कि यदि राजनीति नहीं होती कांग्रेस और भाजपा के स्तर पर, गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के स्तर पर, या राज्य और केंद्र के स्तर पर राजनीति नहीं होती, तो शायद प्रोजेक्ट तो काफी पहले काम शुरू हो गया था और राजस्थान के लोगों को अपने हक का पानी अब तक मिल चुका होता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।